एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं बना रही हूँ माया अली इंस्पायर्ड। ये बहुत ही सिंपल सा आउटफिट है। मैं आउटफिट अपने ईद के लिए बना रही हूँ। मैं टोटल ईद के लिए 3 पीस डिज़ाइन करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कितने ईद के लिए आउटफिट लेते हैं, परचेज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ फैब्रिक जो है ये सिल्क का है। ये रॉ सिल्क फैब्रिक है। इसकी थ्रेडिंग्स आप देख सकते हो। इसकी थ्रेडिंग जो है वो पर्पल कलर में थ्रेडिंग्स है। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने फैब्रिक जो है ये पर्पल थ्रेडिंग्स पे क्यों लिया है। मैंने ना सलवार के लिए ये ऑलरेडी पीस लेकर रखा था। आप लोग देख सकते हो, ये मुझे बहुत ही पसंद आया था, इसलिए मैंने परचेज़ कर लिया था। इसके ऊपर मुझे टॉप चाहिए था, तो मुझे आर्टिकल का पीस जो है वो बहुत ही पसंद आया था। इसका स्लीव वर्क जो है वो मुझे बहुत ही पसंद आया था, इसलिए मैंने सलवार के लिए पर्पल फैब्रिक रखा है और टॉप के लिए ये पर्पल थ्रेडिंग वाला रॉ सिल्क फैब्रिक लिया है। आप लोग जो आर्टिकल में है वो कलर सेम ही ले सकते हो। जहाँ पर ब्लैक मटेरियल और फैब्रिक यूज़ हुआ है, मैंने वहाँ पे पर्पल फैब्रिक का और मटेरियल का इस्तेमाल किया है। तो चलिए बात कर लेते हैं मटेरियल की। मैं यहाँ पे ले रही हूँ गोल्डन सीक्वेंस और पर्पल सीक्वेंस। मैंने पहले भी कहा था, इस आर्टिकल पर जहाँ पर ब्लैक मटेरियल का इस्तेमाल किया है, मैंने वहाँ पे पर्पल मटेरियल का इस्तेमाल किया है। आप लोग देख सकते हो इस आर्टिकल में। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ गोल्डन कलर की सल्ली और गोल्डन कटदाने ले रही हूँ। और ये है बीड्स गोल्डन कलर के, इसे होल की बीड्स भी कहते हैं। और हमें चाहिए होगी नक्शी। नक्शी बहुत ही चाहिए होगी क्योंकि हमें सारा वर्क नक्शी से ही करना होगा। अब मैंने A4 शीट में स्लीव्स का पैटर्न ड्रॉ कर लिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने जो स्पेस छोड़ी है उसके लिए वहाँ पे सीक्वेंस की एम्ब्रॉयडरी आएगी, इसलिए मैंने वहाँ पे स्पेस छोड़ी है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ट्रेसिंग शीट। इस पर नीटली पेंसिल से हम इस पैटर्न को ड्रॉ कर लेंगे और एक पिलो को रख के एक बॉल पिन लेके इस ट्रेसिंग शीट को होल डाल लेंगे। ले रही हूँ सफ़ेदा पाउडर इस पैटर्न को फैब्रिक पर ट्रेस करने के लिए। सफ़ेदा पाउडर में हम मिट्टी का तेल ऐड कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बनाकर पैटर्न को फैब्रिक पर रखकर रब कर लेंगे। पेस्ट को रब कर लेंगे पैटर्न पर। तो मैंने पैटर्न को रब कर लिया है। मैंने लाइटली पेन से थोड़ी मार्किंग भी कर ली है। विजिबल हो रहा था, मैंने आप लोगों को नीटली दिखे इसलिए मैंने पेन से थोड़ा सा ट्रेस कर लिया है इस पैटर्न को। हमने इस पैटर्न के ऊपर नक्शी की आउटलाइन देनी है। सारे पैटर्न के ऊपर नक्शी की आउटलाइन देनी है। नक्शी को ऐड करके नक्शी को स्टिच करेंगे और उसमें छोटे छोटे स्टिचेस लगा लेंगे। इसे लगाने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। इसे कई लोग आरी से भी लगाते हैं, लेकिन मुझे आरी से बहुत ही मुश्किल लगता है, इसलिए नीडल से बहुत ही कन्वीनियंट लगता है। आप लोग आरी से इसका वर्क आता है तो आप लोग आरी से ही लगाएं। मुझे नीडल से बहुत ही आसान लगता है, इसलिए मैं हमेशा नीडल ही इस्तेमाल करती हूँ, ख़ासकर नक्शी को लगाने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये स्लीव्स पर नक्शी की आउटलाइन करने के बाद मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने उठाकर रख दिया था। फिर मैंने सोचा कि इस पर पूरा वर्क कंप्लीट करके देखते हैं। फिर मैंने वर्क कंप्लीट किया। उसके बाद ये सीरियसली मुझे बहुत ही पसंद आया था। ये बहुत ही सिंपल वर्क है। मैंने जब सारा स्लीव्स कंप्लीट किया तब मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। आप लोग देखते रहें। तो यहाँ पे मैं बीच में ऐड कर रही हूँ बीट, होल बीट मैं लगा रही हूँ। इस होल बीट को 2 स्टिचेस लगाने हैं हमें, नहीं तो ये सीधी तरह से नहीं बैठेगी। तो एक लीफ में एक सीक्वेंस रखेंगे, एक सीक्वेंस की लाइन रखेंगे और दूसरे लीफ में सितारे की सीक्वेंस की लाइन रखेंगे। इसी पैटर्न में हमें स्टिच करते जाना है सीक्वेंस को। थोड़ी सी गैप छोड़कर सामने से नीडल को बाहर काटेंगे और पीछे आके फिर वही नीडल को इंसर्ट करेंगे। एक लीफ पर सितारा सीक्वेंस की होगी और दूसरी लीफ नॉर्मल सीक्वेंस की होगी। मैं इसी प्रोसेस में स्टिच कर लूँगी। थोड़ी सी गैप छोड़कर हमें नीडल को बाहर काटनी है, फिर एक सितारे को इंसर्ट करनी है, फिर स्टिच कर लेंगे। हमें बस सारी लीव्स कवर करनी है, सीक्वेंस से, सितारे सीक्वेंस से और एक बीट से। और तीसरी स्लीव पर मैं यहाँ पे राउंड बीट्स स्टिच कर रही हूँ। 4 बीट्स इंसर्ट करेंगे, फिर
2 बीट छोड़कर फिर से नीडल को 2 बीट्स के अंदर से वापस बाहर काट कर फिर बीट्स इंसर्ट करके स्टिच कर लेंगे। अब फिर से चौथी लीफ सितारा सीक्वेंस से कवर कर लेंगे। इसे स्टिच करना बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो। ऐसे ही करके हमें सारा फ्लावर कंप्लीट करना है। यहाँ पे लीफ पे मैंने एक छोटी सी नक्शे की पीस ली है, वो स्टिच कर लेंगे और उसके साथ एक होल बीट को स्टिच कर लेंगे। 2 स्टिचेस लगाने हैं। और इस फ्लावर के बाजू में ही हम सितारा सीक्वेंस को स्टिच करते जाना है। तो फ्लावर के ऊपर इस 3 होल बीट्स को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ कटदाने, पर्पल कटदाने लेकर हम जो हमने पैटर्न को ड्रॉ किया है उसके हिसाब से हमने स्टिच करते जाना है कटदाने को। 4 कटदाने को इंसर्ट करेंगे, फिर दूसरे कटदाने से नीडल को वापस बाहर काटेंगे, फिर वहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। तो इसके एंड में एक सली को इंसर्ट करेंगे और एक होल बीट को इंसर्ट करके स्टिचेस लगा लेंगे। ऐसे ही करके हमें 4 डालियाँ बनानी होगी। तो इसके बाजू का लीफ हम नक्शी से कवर कर लेंगे। इसके ऊपर के लीव्स को एक सितारा सीक्वेंस और 2 सल्लियों से कवर कर लेंगे। 2 सल्लियाँ इंसर्ट करके कवर कर लेंगे। तो इसके ऊपर में राउंड बीट्स की लाइन रखेंगे। फिर से सितारा सीक्वेंस को भी स्टिच कर लेंगे। ये प्रोसेस जो है बहुत ही इजी है। ये स्लीव्स बनाने के लिए मुझे तकरीबन 2 स्लीव्स बनाने के लिए मुझे 3 डेज ही लगे हुए हैं। सिर्फ हमें वही प्रोसेस रिपीट करते जाना है। थोड़ा सा गम का है, आगे चल के पता लगेगा। गम का पैटर्न भी है, गम का भी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सा तो ऑल ओवर स्टिचिंग ही है, मटेरियल को स्टिच ही करना है।
तो ऊपर की पत्तियों में भी हमने राउंड बीड्स को स्टिच कर लेंगे। वैसे ही सेम प्रोसेस है जैसे मैंने कहा था। और इसके बाजू में होल बीड्स को गम से लगा लेंगे। पहले गम से लगाकर सिक्योर कर लेंगे और स्टिचिंग डालना लाजमी है क्योंकि हमें इसे बहुत ही अच्छे से सिक्योर करना है, इसलिए स्टिचिंग डालना लाजमी है। गम से लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे। आप लोग देख सकते हो इसकी फुल स्लीव एम्ब्रॉयडरी। तो आते हैं इस आर्टिकल पर। जैसे कि आप सब देख सकते हो इस आर्टिकल में लटकन लगे हुए हैं गले में, तो मैं यहाँ पे वही बना रही हूँ। इस फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी मैंने जो A4 शीट में जो हमने पैटर्न बनाया हुआ था, मैंने वही ड्रॉ करके इस एम्ब्रॉयडरी को बनाया है। तो इस राउंड शेप में कट कर लेंगे, सीजर से एंड पॉइंट्स में कट कर लेंगे। हमने जो है इसके एंड पॉइंट्स को वो बर्न करने होंगे क्योंकि धागा जो है वो बहुत ही निकलेगा। धागा इसका बहुत ही निकल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके फैब्रिक्स के एंड पर बर्न कर लिया है फैब्रिक को। तो यहाँ पे ग्लू लगाएंगे और फ्लावर के पैटर्न में इसे ग्लू से लगा लेंगे। ये फ्लावर्स बनाना बहुत ही इजी है। ऐसे ही 2 पैटर्न के हमें टोटल 4 फ्लावर्स चाहिए होंगे। ऐसे गम डाल के एक दूसरे के साथ स्टिच कर लेंगे हम फ्लावर को। हमने अच्छे से प्रेस करना होगा और फिर नीडल लेंगे, फिर छोटे छोटे स्टिचेस लगा लेंगे। हमें इसको अच्छी तरह सिक्योर करना होगा, इसलिए स्टिचिंग डालना लाजमी है, तभी हमारा लटकन जो है एकदम क्लीन वाला लुक देगा। तो थ्रेड को फ्लावर के एकदम सेंटर से बाहर करेंगे और उसमें एक क्रिस्टल ड्रॉप बीड को इंसर्ट करेंगे। हमें एक्चुअली 2 इंसर्ट करने होंगे। ऐसे शेप में इंसर्ट करेंगे और उसमें 5 करदानों को इंसर्ट करेंगे। फिर जंपरिंग को इंसर्ट करेंगे और वापस से नीडल को बाहर काट लेंगे। वैसे ही सेम प्रोसेस में हमें वापस भी आना है जंपरिंग को डाल के। वैसे ही नीचे भी रिपीट करना होगा। एक क्रिस्टल ड्रॉप बीड को डालेंगे और 15 करदानों को इंसर्ट करेंगे। फिर एंड में और एक क्रिस्टल ड्रॉप बीड को इंसर्ट करेंगे और एक करदाना डालकर नीडल को उसी प्रोसेस में से बाहर काटेंगे। हमने ऐसे ही करके 5 क्रिस्टल लटकन को बनाने होंगे। हमने 2 लटकन बना लिए हैं। मैं इसकी फुल लुक बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।